हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक 3 सूत्र होते हैं आपने पढ़ा है, क्लास 10 से आप पढ़ रहे हैं उसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 फार्मूलों पर जो क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट हैं उनके विषय में आज बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। सिद्ध करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा और इसका स्क्वायर, क्योंकि अगर 8 घात है तो 4 के ऊपर हम 2 घात लगा सकते हैं, तो साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आपने फार्मूला पढ़ा है, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और एक में होता है a माइनस बी। अगर उससे हम इसको विस्तार कर दें, इसका प्रसार कर दें, तो एक कोष्टक में आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और दूसरे में आ जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस, ये तो साइन है तो पहले साइन लिख दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो दोनों में 4 घात है इनको हम स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं। ये एक कोष्टक में हमने लिख दिया। जो दूसरे कोष्टक में है वो साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे में लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये देखिए माइनस 4ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab करिए आप, माइनस का 2ab। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम तोड़ोगे तो a स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस का 2ab आएगा। अगर हम माइनस का 2ab कर देंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस, जैसे यहां पर 2ab आया है तो यहां आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कोष्टक में आप ये लिख दीजिए। जो दूसरा कोष्टक है देखो, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो अगर हम इसको 1 रख दें तो सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब दूसरे वाले कोष्टक में केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, अर्थात ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे कोष्टक में आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको जो सिद्ध करना है देखिए यही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो आप देखा आपने कि हम इन 3 सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन आज कर रहे हैं और लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे आज। राइट है, नोट कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स
इंटू 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये बराबर हमको 2 के बराबर लाना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ये एक कोष्टक में, इंटू दूसरे कोष्टक में आएगा 1 प्लस टेन एक्स और प्लस सेक एक्स या सीकेंट एक्स, जो भी आप इसको बोलते हैं। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इनको सभी को हम साइन कास में चेंज कर लें। जैसे कॉट एक्स है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस बटे साइन, और टेन होता है साइन बटे कॉस। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको लिखा 1 प्लस कॉट एक्स को लिखा कॉस एक्स अपान साइन एक्स, माइनस कॉसेक को लिखा 1 अपान साइन एक्स, और ये कोष्टक बंद कर दिया। दूसरे वाले में 1 प्लस टेन एक्स को लिखेंगे हम साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हमने सेक एक्स को लिखा 1 अपान कॉस एक्स। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन एक्स, यहां पर चूंकि 1 है तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में साइन एक्स है, तो ये कैंसिल कर दो, तो कॉस एक्स बचा यहां, तो कॉस एक्स और माइनस कितना 1, ये एक कोष्टक हो गया। जो दूसरा कोष्टक है उसमें देखिए क्या आ रहा है, उसमें अगर आप एलसीएम लें तो यहां आएगा कॉस एक्स, तो यहां चूंकि 1 है तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस कितना 1। अब अगर आप दोनों अंश को देखिए तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहां भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहां माइनस का 1 लिखा है और यहां प्लस का 1 लिखा है, यानी कि जब ऊपर हम गुणा करें तो इसको ऐसे लिख दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपान साइन एक्स, इंटू करना है हमको, ये चीज लिख सकते हैं हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको हमने लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये लिख दिया हमने प्लस 1 अपान में कितना कॉस एक्स। अब देखो जरा गौर से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम ए बोले तो यहां भी तो वही चीज लिखी है, तो ए माइनस बी, 1 को अगर बी कहें तो ए माइनस बी, और ये है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब गुणा होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपान में आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपान, नीचे रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और बटे में दिख रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स कॉस एक्स को अगर हम कैंसिल कर दें तो देखिए सिद्ध कितना होगा 2, और यही हमको क्या करना है, लाना है। तो इस प्रकार बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 3 फार्मूले आपको ध्यान रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्वेश्चन है tan x प्लस सेक एक्स माइनस 1 अपान tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। तो इसमें भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan x प्लस का है सेक एक्स माइनस 1 अपान tan x माइनस सेक एक्स प्लस 1। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 1 है 1 को चेंज करेंगे। आपने जो सूत्र पढ़ा है वो मैं यहां लिखे देता हूं। आपने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं यहां से 1 निकाल लूं तो 1 बराबर आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स।
तो ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है इसमें हम अंश में चेंजिंग करेंगे, हर में कुछ नहीं करेंगे। अंश में जो 1 लिखा है उसकी जगह पे लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स, यानी ये बराबर हो जाएगा tan एक्स प्लस में है sec एक्स माइनस 1। अब देखो जो माइनस है ना, इस चिन्ह के कारण जो 1 की वैल्यू है वो कोष्टक के अंदर आप लिख दीजिएगा। कोष्टक के अंदर हमको क्या लिखना है, 1 की जगह पर 1 की जगह पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स। नीचे कोई चेंजिंग नहीं करना, जो लिखा वही लिखा रहने देना। तो नीचे हमने लिखा tan एक्स माइनस में है sec एक्स प्लस का 1 बराबर। अब देखो tan एक्स प्लस sec एक्स ये तो लिखा है पहले वाले कोष्टक में, तो इसको लिखा रहने दिया हमने। tan एक्स प्लस का है sec एक्स ये लिखा रहने दिया। ये क्या चीज लिखी है, ये लिखी है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाए इसको, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो हमने क्या किया, माइनस इसको एक कोष्टक में लिख दिया sec एक्स प्लस tan एक्स और दूसरे में लिखा sec एक्स माइनस tan एक्स। तो ये एक कोष्टक में लिख दिया sec एक्स प्लस का tan एक्स, दूसरे में लिख दिया sec एक्स और माइनस का tan एक्स अपान बाकी में क्या चीज है tan एक्स माइनस sec एक्स प्लस 1। तो tan में जो नीचे लिखा है हर में उसको आप उसी तरह उतार दीजिए, tan एक्स माइनस sec एक्स प्लस 1। तो tan एक्स माइनस sec एक्स प्लस 1 ये उसी प्रकार हमने उतार दिया। अब ऊपर जरा देखो tan एक्स प्लस sec एक्स यहां भी है, tan एक्स sec एक्स प्लस यहां भी है। भले sec एक्स पहले लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। tan एक्स प्लस sec एक्स यहां भी है और tan एक्स प्लस sec एक्स यहां भी है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों से tan एक्स प्लस sec एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए हमने कॉमन लिया tan एक्स और प्लस का sec एक्स, ये ले लिया हमने कॉमन। तो जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहां पर बताओ क्या बचेगा, यहां पर तो 1 बचेगा, तो वो 1 लिख दो आप। माइनस देखो चिन्ह का है माइनस का, ये बाहर कॉमन जा चुका, तो जो इस कोष्टक का बचेगा उसको हम चिन्ह बदल करके लिखेंगे, यानी 1 माइनस sec एक्स और प्लस का क्या हो गया tan एक्स। नीचे जरा देखिए क्या है, नीचे है tan एक्स माइनस का है sec एक्स और प्लस का 1 है। जरा इन दोनों कोष्टक पे गौर करो, अंश में लिखा है क्या लिखा है, प्लस का tan एक्स और प्लस का 1 और माइनस का sec एक्स है। नीचे देखो तो tan एक्स प्लस का 1 और माइनस का sec एक्स है। इसका मतलब ये हो गया ये सेम चीज है बिल्कुल, कोष्टक में लिखने का क्रम जरूर अलग अलग है लेकिन है तो ये सेम चीज। तो ये दोनों हो गए कैंसल। क्या बचा tan एक्स प्लस sec एक्स। सिद्ध करने में क्या लाना है, साइन में और कास में। तो हम क्या करेंगे कि tan को लिखेंगे साइन एक्स अपान कास एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स अपान कास एक्स। और sec एक्स को लिखा हमने 1 बटा कास एक्स। अब ये बताओ बटे में तो दोनों में कास एक्स है ना, तो हमने जब एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया कास एक्स आ गया और यहां क्या बचा साइन एक्स प्लस 1। इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कितना साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने 1 प्लस कितना साइन एक्स। तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन विशेष होते हैं, जैसे आप इसको साइन कास में बदल के लगाओगे तो आ तो जाएगा लेकिन आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी सोल्यूशन आपका लंबा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें ये ध्यान दो कि अगर हम एक को चेंज कर दें और फिर हल करें तो देखिए कितनी आसानी से कैंसिल हो जाएगा और बचता है tan एक्स प्लस sec एक्स, जो कि आप आराम से हल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पर आधारित है, क्योंकि इसमें इक्वल ना करके और लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी हमें सिद्ध करना है कि sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए वही दो पुराने जो सूत्र है वही हम लगाएंगे। sec अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sec स्क्वायर एक्स और प्लस cosec स्क्वायर एक्स लिखा है। अब sec स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी हमने इसको लिखा
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और कासेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। इन जोड़ दें अगर इनको तो 1 प्लस 1 2 तो यही हो गया, और प्लस में आया tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब देखो जरा 2 को 2 लिखा रहने तो tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस में है cot स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया इसमें 2 tan x इंटू cot x ये घटा दिया, तो चूंकि मैंने अपने से 2 tan x cot x घटाया है तो जितना मैंने घटाया उतना ही मुझको जोड़ना भी पड़ेगा, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 2 tan x इंटू cot x। अब बराबर 2 प्लस आप इतना भाग एक साथ ले लो, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x इंटू cot x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का 2 इंटू, देखो tan cot एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी अगर हम tan x को tan x लिख दें तो जो cot x को है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपान tan x, और tan x से tan x को कैंसिल कर दो तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यानी ये बराबर आया 4 प्लस यहां क्या आया tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो होल स्क्वायर होता है उसकी सबसे कम वैल्यू 0 होती है, यानी जो tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर ये लिखा है या तो ये 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। तो चूंकि tan x माइनस cot x इसका जो होल स्क्वायर होगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, यानी या तो ये 0 हो सकता है और नहीं तो ये 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4 प्लस tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर है ये या तो अगर इसको 0 करोगे तो ये 4 आएगा, और अगर ये 0 से बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, अर्थात ये वैल्यू होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 आई, यानी या तो वो 4 होगी और या तो 4 से क्या होगी बड़ी होगी। तो ये एक क्वेश्चन था इनइक्वालिटी पर आधारित था। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो इक्वालिटी पे थे और ये क्वेश्चन आ गया इनइक्वालिटी पे, यानी ग्रेटर देन और लेस देन पर आधारित क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, देखो यदि cos x प्लस sin x बराबर हो √2 cos x देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है cos x माइनस sin x बराबर √2 sin x। जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, cos x प्लस sin x ये बराबर दिया गया है √2 cos x। हम इसको एक नंबर डाल दिया चूंकि हमें दिया गया है तो ये हमें पता है। इसकी सहायता से यानी इसका उपयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि cos x माइनस sin x का जो मान होगा वो अंडर रूट के अंदर 2 इंटू sin x होगा। तो चूंकि हमें ये दिया है तो अगर हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आइए दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो जब हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 होगा और cos स्क्वायर x ये होगा। cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस हो गया sin स्क्वायर x और प्लस का होगा 2 cos x इंटू sin x, ये बराबर हो गया 2 cos स्क्वायर x। अब देखिए ज्यादातर हमारी आदत ये रहती है कि हम लोग cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू को 1 रख देते हैं, लेकिन यहां पर हम इसकी वैल्यू 1 नहीं रखेंगे बल्कि 2 cos स्क्वायर x को इधर उठा लाएंगे।
तो अगर हम 2 cos स्क्वायर एक्स को इधर उठा लाएं तो देखो cos स्क्वायर एक्स पहले से मौजूद है, ये प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स जब इधर आएगा तो ये काहे का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर एक्स प्लस का रहा साइन स्क्वायर एक्स, और बराबर हम 2 cos एक्स साइन एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हो गया माइनस का 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स। अब हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स इसको प्लस का करते हैं, माइनस का करते हैं, इसको प्लस का करते हैं, यानी दोनों साइड के हम चिन्ह अगर बदल दें तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अब ये भी प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से अगर देखें तो ये बन जाएगा एक कोष्टक में cos एक्स प्लस साइन एक्स, और दूसरे में हो जाएगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बराबर ये होगा 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो cos एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है कि वो √2 cos एक्स है, ये देखिए समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 cos एक्स इंटू cos एक्स माइनस हो गया साइन एक्स बराबर 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स। अंडर रूट 2 cos एक्स को अगर उधर वैसे भी आप कैंसिल कर दो, ये देखो cos एक्स कैंसिल हुआ, तो अब आया cos एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर जो हमको लाना है देखो वो यहां आ चुका है। केवल ये √2 को आप ले जाओगे तो उधर बटे में जाएगा, यानी 2 साइन एक्स और बटे में √2 हो गया। अब आप जानते हो कि अगर बटे में √2 है और ऊपर 2 है तो इसे कैंसिल कर दो तो √2 बाहर जाएगा, अर्थात ये बराबर हो गया √2 इंटू साइन एक्स, और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में ये प्रश्न आ गए होंगे, और अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन लेकर के चलेंगे जो दूसरी सर्व समीकरणों पर आधारित होंगे।